Two point sources of sound are placed at a distance d and a detector moves on a straight line parallel to the line joining the source as shown in figure at a distance d away from the sources. Initially, detector is situated on the line so that it is equidistant from both the sources. Find the displacement of detector when it detects nth maximum sound and also find its displacement when it detects nth minimum sound. तो यहाँ पे डायग्राम जो दे रखा है उसको बना लेते हैं. ये एक सोर्स ऑफ साउंड है और दोनों साउंड कोहेरेंट मान के चलिए आप. कोहेरेंट मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना ज़रूरी है, तभी आपको यहाँ पे साउंड का इंटरफेरेंस मिलेगा. और डिटेक्टर जो है वो यहाँ पर बीच में रखा हुआ है स्टार्टिंग में. ये डिटेक्टर है, तो वो इसी पॉइंट से कितना ऊपर आप मूव कराएंगे कि आपको एक nth मैक्सिमा या nth मिनिमा मिले. तो मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं हैं डिटेक्टर के साथ, डिटेक्टर यहाँ पहुँच गया है किसी y डिस्टेंस पे और वो हमारा आंसर है. तो ये यहाँ से साउंड जाएगा, यहाँ से साउंड जाएगा और हमें डायग्राम में क्लियरली मेंशन है कि जो कैपिटल डी है, जो कि ये दूरी है, ये कैपिटल डी काफ़ी बड़ा है डी से, तो ये हमें स्मॉल डी दिया हुआ है. तो अगर मैं इस जगह को मान लेता हूँ सम पॉइंट पी, तो मेरा पार्ट डिफरेंस डिसाइड करेगा कि मुझे क्या मिल रहा है. सपोज मैं यहाँ पे एन मार्क कर लेता हूँ, तो एस टू एन, ये लोकेटर एंगल ले लेते हैं हम. अगर ये थीटा एंगल है तो क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो ये लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलली होंगी, ऑलमोस्ट. उस वजह से हम ये मान सकते हैं कि अगर ये 90 है तो ये एंगल भी 90 है ना, और ये तो 90 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और फिर ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा. ऐसे में एस टू एन को हम लिख सकते हैं डी साइन थीटा, जो कि हमारा पार्ट डिफरेंस भी है. यही पार्ट डिफरेंस है, यही तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है एस टू एन जो ट्रैवल कर रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने इतना छोटा डिस्टेंस ले लिया ये डी के सामने कि हम मान सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट बराबर है. एन पी और एस वन पी ऑलमोस्ट बराबर है, तो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है वो ये एस टू एन है. ठीक है. ऑल्सो यू कैन राइट साइन थीटा की जगह, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है हम इसको टैन थीटा भी मान सकते हैं. तो टैन थीटा के हिसाब से हम लिख सकते हैं ये थीटा है परपेंडिकुलर, दैट इज वाई और एनथ अपॉन कैपिटल डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाता है. ना कंडीशन है फॉर एनथ मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए एन लेमडा, सो डी वाई एन बाई डी, और हमें वाई एन निकालना था तो हमारा आंसर आ जाएगा एन लेमडा डी बाई डी. सो इतना मूव करना चाहिए. और फॉर एनथ मिनिमम 2n माइनस वन लेमडा बाई टू होना चाहिए पार्ट डिफरेंस. सो वी गेट वाई एन इज इक्वल्स टू 2n माइनस वन लेमडा कैपिटल डी बाई टू नीचे टी. So this is the position of detector for the respective situations they have asked in the question.